हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। दोस्तों, ये डिक्टेशन का हमारा 8वां सेशन है। तो ये आप सभी को 85 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। ये शॉर्ट हैंड के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृपया आप इस डिक्टेशन को पूरा करें और अगर आपके कोई वर्ड छूट जाता है तो आपको क्या करना है, उस वर्ड को दोबारा से अपनी कॉपी पे नोट करना है, उसकी आउटलाइन बनानी है और उसी आउटलाइन की आपको बार बार प्रैक्टिस करके आपको ये डिक्टेशन फिर लिखना है। आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि आपकी गलतियां कम होने लगी और आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड में। महोदय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पद संभालने के बाद समाज से सीधे नियमित संवाद बनाने की चाहत पनपी। बोर्ड की तरफ से कुछ देकर बृहत समाज से कुछ पाते रहने की, प्रति माह समाज में पसरी विसंगतियों में से एक को चुनकर देखने परखने व सबके सहयोग से परखते रहने की। चलिए इसी बहाने ही सही हम और आप सम्मुख हुए और अब समय आ गया है अपना संकल्प चुनने का। आपसी चर्चा के दौरान विभिन्न वर्गों के नर नारियों ने पूछा, यह समाज कल्याण बोर्ड क्या है, इसकी गतिविधियां क्या है। प्रश्नोत्तर के बहाने से एक संकल्प जागा। बोर्ड के सहकर्मियों से विचार विमर्श किया और उन शुभेच्छुकों के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप बन गया चेतना पर्व मनाने का संकल्प। यह दो तरफा चेतना है। सामाजिक विकास की गतिविधियों से समाज को अवगत कराने की, वही समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से बोर्ड को परिचित कराने की, एक बार फिर समाज को जागते रहने का आह्वान करने की आवश्यकता हो गई है। हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, जिसे पढ़ सुनकर हमारा मन व्यथित होता है, क्या वह सब समाज के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का परिणाम नहीं है? यदि समाज सावधान रहे तो क्या बालिकाओं की अशिक्षा, महिलाओं पर उत्पीड़न, वृद्धों का अनादर, बच्चों की अवहेलना और भी बहुत कुछ रोका नहीं जा सकता? समय रहते ही संभला जा सकता है। इसलिए समय आ गया है कि अब एक बार हम पुनः अपनी बस्ती के सबसे ऊंचे स्थान से समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनका कुछ कल्याण करें। सौभाग्यवश इसी बहाने से ही पिछले माह दिल्ली के कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निकाली चेतना यात्रा को समर्थन और सहयोग देकर बोर्ड ने अपना संदेश समाज के एक हिस्से में पहुंचाकर अपनी ओर से पहल कर दी। इस पहल के तहत ही बोर्ड ने इस संकल्प को पोस्टरों पर
अंकित कर समाज में प्रचारित किया। संयोगवश इन्हीं दिनों महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरुद्ध जन जागरण के लिए संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि नारी जो समाज की धुरी है, उसकी समस्याएं केवल नारी की समस्याएं नहीं हैं। वे समस्याएं हैं उन सब की जिनकी वह धुरी है, अर्थात नारी समस्या संपूर्ण समाज की समस्या है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को डिक्टेशन बहुत अच्छा लगा होगा।